हेलो दोस्तों, नमस्ते। फिर आज हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत बार ही मतलब रिपीट हुए 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 हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस सारे मतलब सारे क्वेश्चंस ना प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, प्रीवियस ईयर हैं। चलिए फिर देखते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कि यदि वार्षिक रूप से नियोजित कोई निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से एक वर्ष के अंत में 7803 रुपये हो जाती है। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से नियोजित कोई निश्चित धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से एक वर्ष के अंत में 7803 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी। देखते हैं, बहुत ही काफ़ी आसान क्वेश्चन है जिसको हम लोग बहुत ही प्यार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो देखते हैं कैसे किया जाए। थोड़ा इसको हम क्या कर ले, छोटा कर ले। क्या कर ले, छोटा कर ले। छोटा कर लेंगे ना तो थोड़ा हमें करने में सहूलियत मिलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा देखते हैं, टेक्निकल चीज़ है, थोड़ा हमको बहुत कम आती है। ठीक है, लेकिन छोटा कर ले रहे हैं, देखते हैं हो जा रहा है तो हो जाए यार। इसको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा कर लेते हैं। ये किस शेप में हो गया, एक मिनट। हम्म ठीक है। हम्म अब ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। चलिए इसको इधर साइड में करते हैं फिर। एक, चलिए इतना काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, देखते हैं फिर। कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से नियोजित कोई धनराशि थी 4%, तो रेट कितना है, रेट है 4%। रेट कितना है, 4%। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज से एक वर्ष के अंत में इतना हो जा रही है। अर्धवार्षिक यानी टाइम 1 ईयर है, टाइम है 1 ईयर। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हम बस इतना इसमें देखेंगे कि जैसे कि अर्धवार्षिक तिमाही, ठीक है, छमाही। अर्धवार्षिक मतलब छमाही। तो एक साल में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही होते हैं। तो 2 छमाही के लिए रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। रेट कितना हो जाता है, आधा हो जाता है, यानी 2% हो जाएगा। और समय क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, यानी 2 ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 2% है। ठीक है, 2% है। ठीक है, तो कह रहा है कि इतना हो जाती है, यानी क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया है। तो कहने का क्या मतलब है, 2%। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लो। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। 1/50 हो जाएगा। 1/50 का मतलब समझ रहे हैं, कोई वस्तु 50 से कितना हो जा रही है, 51 हो जा रही है। क्या हो जा रही है, 50 से कितना हो जा रही है, 51 हो जा रही है। ठीक है, एक मिनट। कोई वस्तु 50 से क्या हो जा रही है, 51 हो जा रही है। ठीक है, 50 से 51 हो जा रही थी। ये जो होता है प्रिंसिपल होता है, ये जो होता है अमाउंट होता है। ठीक है, तो ये 2 साल के लिए, तो अगले साल भी क्या हो जाएगी, 50 से 51 हो जाएगी। ठीक है, 50 से 51 हो जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। टोटल प्रिंसिपल 2500 हो जाएगा और अमाउंट हो जाएगा 2601। ठीक है, हम आपको सिखाते हैं किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं कैसे। ठीक है, जैसे 50 है, 50 के 51 है, तो 51 का वर्ग हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 51 51 × 51। लेकिन हम करते क्या है, जैसे 51 है ना, तो देखते हैं कि ये 25 से कितना अधिक है। ठीक है, सॉरी, 50 से कितना अधिक है, तो 50 से एक अधिक है, तो क्या करेंगे, 25 में एक जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। यहाँ पे याद रखेंगे 25। 25 को हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जैसे 50 के आसपास के जितने भी संख्या है उसका वर्ग निकालना है, तो हम करते क्या है कि 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है वो संख्या, तो 50 से संख्या कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा है, तो 25 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26। और जितना ज़्यादा था ना तो उसका वर्ग, एक का वर्ग करेंगे तो एक होगा, लेकिन एक यहाँ पे 4 डिजिट का बनेगा ना, क्योंकि दो दो है तो 4 डिजिट का बनेगा, तो एक बीच में जीरो लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे हम वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब समझ लीजिएगा कैसे निकाले हैं। ठीक है, फिर इसको हटाते हैं। ठीक है, इतना तो कह रहा है कि कितना हो जा रहा है, 7803 हो जा रहा है। 7803 हो जा रहा है, यानी ये 2600 का 3 गुना है। 7800 जो 3 है, 2600 का 3 गुना है, तो 2500 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 7500। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7500। जो हमारा प्रिंसिपल होगा 7500 हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपया है। ठीक है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपया है। उसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540.8 है। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं फिर से। 1 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 260 रुपया है, और उसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540.8 है। तो ब्याज की दर बताना है। ठीक है, तो फिर हम इसको छोटा बनाते हैं। यही बहुत दिक्कत है छोटा करने में। देखते हैं हो जाता है कि नहीं। ये तो बड़ा हो रहा है यार। बे छोटा हो जाए यार। बस इतना ही, इतना काफ़ी है। ठीक है, दोनों साइड हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अच्छा, मान लीजिए कोई राशि है P। ठीक है, मान लीजिए कोई राशि है P, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 वर्ष का SI जो होता है वो बराबर होता है 1 वर्ष के CI के। ये बात आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में इस बात की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे 1 वर्ष का जो SI होता है ना वो 1 वर्ष का CI होता है, लेकिन दूसरे साल लेकिन जो CI होगा ना वो सिमिलर बढ़ेगा। जैसे 1 वर्ष का जो CI होगा वो दूसरे वर्ष का भी वही CI होगा, लेकिन SI इक्वली नहीं बढ़ता है। लेकिन 1 वर्ष का पहले साल के लिए CI और SI क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपया है, तो उसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो 1 वर्ष का 260 रुपया है, तो 1 वर्ष का CI भी 260 ही रुपया होगा ना। तो मान लीजिए कोई राशि P है, उस पर 260 रुपये का फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज है। कितना है, 260 रुपया है। ठीक है, तो दूसरे साल के लिए भी कितना होगा CI, 1 मिनट है ना, दूसरे साल के लिए भी कितना होगा, 260 ही रुपया होगा। ठीक है, लेकिन देखिए 260 कितना हो जा रहा है, 520 हो रहा है। क्या हो रहा है, 520 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 540.8, यानी यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे अधिक है, दूसरे साल के लिए अधिक है। वही हमारा क्या है, CI है, वही हमारा क्या है, CI है, यानी 20.8 जो है ना, 20.8 जो है ना उसी में हो रहा है। 20.8 है वही हमारा अधिक जा रहा है, यानी वही दूसरे वर्ष पे ब्याज लगा है। ठीक है, पहले वर्ष का तो CI SI बराबर है, लेकिन 20.8 जो है ना वही बढ़ गया है। क्या है, वही हमारा बढ़ गया है। तो बढ़ा कितना है, 260 पे। कितना पे, 260 पे। 1 मिनट इसको इरेज करने दीजिए थोड़ा। अच्छे से हो जाओ यार, नहीं हो के तुम। 1 मिनट, ये पूरा हट गया। बढ़ा कितना था हमारा, 20.8 रुपया बढ़ा था। कितने पे बढ़ा था, 260 पे बढ़ा था, 260 पे बढ़ा था। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, और 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, 20 इतना हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 6, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, ये 8% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है ना, 8 6 या 48 होता है, तो ठीक है लास्ट में 8 आ रहा है। ठीक है, तो 8% ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज नियोजित का अंतर, ठीक है, 65 रुपया है, तो धनराशि क्या होगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कैसे करना है। इसको करना क्या है, इसमें तो बहुत सिंपली, ऐसे क्वेश्चन में हम नॉर्मली फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नॉर्मली फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष, अगर ज़्यादा निकालना होता है तो उसके लिए बहुत सारे मेथड हैं। जैसे आप रेशियो मेथड नहीं, ट्री मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम नॉर्मली 10% दिख रहा है, 2 वर्ष दिख रहा है, 65 रुपया अंतर है, तो इसको हम फार्मूला बेस पे कर देते हैं। ठीक है, क्या निकालना है, इसमें प्रिंसिपल निकालना है हमें। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं करना क्या है। मान लीजिए, देखिए इसका सूत्र क्या होता है, CI और SI के डिफरेंट का जो सूत्र होता है ना वो होता है P ब्रैकेट में R/100 के पावर 2। ठीक है, यही होता है फार्मूला। और जो CI SI का डिफरेंट है सवाल में दिया हुआ है 65 रुपया है। कितना है, 65 रुपया है। P हमें बताना है, और R कितना दिया है, 10, और 10 में 10 से भाग देंगे तो 1/10 होगा, और 1/10 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 65, और ये 2 0 इधर आके लग जाएगा।
तो 6500 रुपया हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2003 में आया हुआ क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये सूत्र याद रखिएगा, जैसे 3 वर्ष का होता है ना, 3 वर्ष का CISI का जो डिफरेंट होता है ना, उसका सूत्र होता है PR/100 के पावर 2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे नहीं जगह, यहाँ बता दे रहे हैं 300 + R/100। ठीक है, इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है क्वेश्चन कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर प्रतिवार्षिक क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2004 CGL का है, टायर 1 का। ठीक है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज का दर क्या होगा। बताओ क्या होगा, निकालते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पहले इसको हम छोटा करते हैं, क्या करते हैं, छोटा करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, ऐसे क्वेश्चन निकाल। क्या हो रहा है कि 1 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाए, मान लो कि पहले साल वो 1 रुपया थी, ये प्रिंसिपल है हमारा। ठीक है, क्या है, प्रिंसिपल है, और 3 वर्षों बाद ये कितना हो जा रही है, 8 हो जा रही है, स्वयं की 8 गुनी हो जा रही है, यानी ये क्या है, अमाउंट है। 3 साल के लिए है ना, तो हम तुरंत इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे। क्यूब रूट निकालेंगे यानी 1 रुपये का क्यूब रूट 1 ही होगा, और 8 रुपये का क्यूब रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और इसके बीच का जो डिफरेंट होता है ना, वही हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, यानी 1 रुपया इंटरेस्ट है कितने पर, प्रिंसिपल 1 पर, गुणे 100, यानी क्या हो जाएगा, 100% हमारा क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए सही है। देखते हैं आगे, अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। देखिए, 3 वर्ष था, ये 2 वर्ष का होता ना तो वैसा ही 4 गुनी दे बोलता कि मतलब स्वयं का 4 गुनी हो जा रहा है, तो आराम से 1 और यहाँ 4 का वर्गमूल कर देते तो 2 हो जाता, और सिंपली हम फिर वैसे ही निकाल लेते। ठीक है, तो वैसे ही मतलब ऐसा बनाएगा जिसे आप कर सकें। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी धनराशि पर यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36.6 हो तो धनराशि क्या होगी। ठीक है, इसमें 3 वर्ष का पूछा है, कितना पूछा है, 3 वर्ष का पूछा है। ठीक है, तो हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को भी वैसे ही फॉर्मूला से कर लेते हैं। ठीक है, कोई अदर मेथड नहीं लगाना है इन सब क्वेश्चनों पे। ठीक है, देखते हैं फॉर्मूला हम क्या बताए थे। फॉर्मूला हमने बताया था कि जो डिफरेंट होता है इनका वो कितना होता है, P ब्रैकेट में R/100 का स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में 300, चलो बे 300 + R/100, यही होता है। ठीक है, यही होता है, यही फॉर्मूला है। और इसमें देखो डिफरेंस का वैल्यू तुम्हें पता है कि कितना दिया है, 36.6 दिया है। ठीक है, और P बताना है, और R/100 मतलब कितना है समझ लो, 5% है, 5% का मतलब 1/20, 1/20 का स्क्वायर करोगे तो 2 बार 20 आएगा नीचे। ठीक है, क्या आएगा, 2 बार 20 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 2 बार 20 आएगा, और 300 और प्लस R या 5 करोगे तो 305 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 305 हो जाएगा, और नीचे 100 है, नीचे क्या है, 100 है, नीचे क्या है, 100 है। ठीक है, नीचे क्या है, 100 है। ठीक है, अब फिर हम देखते हैं इस पर करना क्या है। अब इसको हम कटाएंगे। ठीक है, तो कटाने के लिए हम ये करते हैं पहले कि इसका पॉइंट हटा लेते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, बटे में 10 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 10, और 1 0 से 1 0 हम काट दिए यहाँ पे। ठीक है, 1 0 से 1 0 हम काट दिए, और इसको कटाओ 5 से, तो 5 से कटाओगे तो 5 छक्का 30 और 5 एकम 5 है। ठीक है, 61 बार में कटेगा। ठीक है, और ये 5 से कटाओगे तो 2 बार में कटेगा, और 61 से इसको कटा दोगे तो ये शायद 6 बार में कट गया। ठीक है, 6 बार में कट गया, ये बचा अब हमारे पास क्या, 6 बचा, और ऊपर ये तो 61 से कट ही गया था। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं बचा है, केवल P बचा है। ठीक है, और नीचे क्या बचा है हमारा, 20 20 40 दूनी 80 नीचे बचा है। ठीक है, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 80 नहीं बचा है, एक और 0 है। ठीक है, 20 20 400 हो जाएगा ना, 48
यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको बहुत आसानी से हम कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि वार्षिक रूप से नियोजित चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, तो मान लो इसकी क्वांटिटी हो रही है, कितना टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, तो 3 वर्षों में, यानी 3 वर्षों में दोगुनी हो जा रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि समान ब्याज की दर से यह कितने वर्षों में, मान लीजिए x वर्षों में स्वयं की 4 गुनी, स्वयं की 4 गुनी। ठीक है, इस 4 को 2 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इस 4 को क्या करते हैं, 2 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो 4 को 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना बनेगा, 2 के पावर 2 बनेगा। और ये जो पावर होता है ना, इसका मल्टीप्लाई पहले वाले टाइम में करते हैं तो x का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो x बराबर 6 ईयर, 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 ईयर आंसर आ जाएगा सिंपली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हो रहा है भाई, बंद हो जाओ भाई, रहने दो भाई, चलो भाई ऊपर चलो। इसके लिए हमें थोड़ा सा छोटा करना, इसको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2400 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपया है, तो ब्याज की दर बताएं। यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो इससे इन दोनों चीज़, ये दोनों मतलब नंबर के थ्रू हम निकालेंगे ब्याज का दर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, निकाल लेते हैं। देखते हैं करना क्या है इसमें हम ये करेंगे पहले कि जैसे छोटा करते हैं इसको, पहले हम इसको क्या करते हैं, छोटा करते हैं, फिर देखते हैं कि करना क्या है। इसमें करने से पहले हम बस ये यूज़ करते हैं। कह रहा है कि किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2400 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपया है, तो ब्याज का दर कितना होगा। अच्छा, तो इसमें कहा है 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अच्छा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपया है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 1200 रुपया होगा। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया होगा। ठीक है, 1200 रुपया। अगर मान लीजिए कोई धन P है, तो पहले वर्ष वो 1200 रुपया दे रही है, तो दूसरे वर्ष भी उसका साधारण ब्याज 1200 होगा ना, 1200 होगा। लेकिन 1200 2400 हो रहा है, लेकिन 2 वर्ष का क्या होता है, साधारण ब्याज में और जो एक्स्ट्रा ब्याज होता है वही क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, तो 1200 2400 रुपया हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 2544 रुपया है। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ अभी हिसाब में केवल 2400 रुपये मिल गया, यानी 144 रुपया भी एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, 144 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, यही क्या है, CI है। तो 144 कितने पे, 1200 पे गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 से 12 बार में कट गया, यानी 12% हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखते हैं। कह रहा है कि 15% प्रति वर्ष की सांकेतिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रुपए में देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, इफेक्टिव रेट पूछ रहा है, इफेक्टिव एनुअल रेट पूछ रहा है। ठीक है, इफेक्टिव परसेंट हमें निकालने आता है। ठीक है, और वो भी अर्धवार्षिक है, तो क्या होगा, रेट आधा हो जाएगा, फिर उसका इफेक्टिव निकाल लेंगे, इफेक्टिव परसेंट। देखते हैं, इसको पहले छोटा कर दिया जाए। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में देखते हैं। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्रॉसपॉन्डिंग टू द नॉमिनल रेट ऑफ 15% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली इज व्हाट इज, मतलब क्या है। ठीक है, देखते हैं। जैसे 15% प्रतिवर्ष का ब्याज दर है, अर्धवार्षिक रूप से उस पर इम्पोज किया गया है, तो क्या होगा, रेट आधा हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा। और हम क्या करते हैं इफेक्टिव निकालने के लिए, A + B + AB बटा 100, यही ना फॉर्मूला है। तो बस यही कर देना है, 15/2 + 15/2 + 15 में 15 से गुणा करोगे तो 225 और 2 दूनी का 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 हो जाएगा। और ये 15 15 30 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। इसको हल करोगे तो 15 हो जाएगा। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हम यहाँ पे डिवाइड दे सकते हैं, डिवाइड दे के भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइड देने पे इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 0.56 निकाल लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 15.56%। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A। ठीक है, इफेक्टिव रेट परसेंट निकालना था तो ऐसे ही निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 1600 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, ठीक है। ये देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्या है, साधारण ब्याज, ठीक है। अब इसके आगे जो दिया है वो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात किया गया है। 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 16,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, ठीक है। ये जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज के मतलब इतना नंबर जो दिया है उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के उसको आधा करके इतने के बराबर करेंगे तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है, उस मतलब साधारण ब्याज पर जो राशि दी गई है यानी प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। करते हैं, पहले छोटा कर लेते हैं, करते हैं। कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए राशि हमारी पी है 8% के दर से 3 वर्ष का, तो कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। पी का 24% हमारा CI हो जाएगा। अच्छा ठीक है, और कह रहा है कि 16,000 रुपया है। 1 मिनट, इसको थोड़ा मतलब यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा किया जाए, इधर इनको हटाओ, और छोटा किया जाए इनको। हो जाओगे जी, हो जाओ, काफ़ी उपकार होगा तुम्हारा, ठीक है। अब इसको जगह मिल गया करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इनको छोटा कर दिया जाए, ठीक है। अब ये एकदम अपने शेप में आ गए हैं, ठीक है। अब हमें बहुत जगह मिल गया करने के लिए, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देख ही लिए होंगे, बस हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए एक निश्चित, थोड़ा सा बड़ा करते हैं यार, सच में बहुत छोटा हो गया। इधर मत जाओ, इधर आओ, ठीक है। अब दिख रहा है 8% की दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, यानी मान लो प्रिंसिपल कोई पी है उस पर 8% का लग रहा है, यानी 24% होगा CI, लेकिन वही कह रहा है कि 16,000 रुपये पर 16,000 रुपये पर क्या हो रहा है, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10% का 10% पे ब्याज कितना होता है 2 वर्ष के लिए, 21% होता है। कितना होता है, 21% होता है। ये पता होना चाहिए, आप लोग मतलब कर रहे हैं तैयारी तो ये पता होना चाहिए कि 2 वर्ष के लिए 10% ब्याज पर जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 21% होता है, ठीक है। तो यहाँ इसका हम 21% निकाल देंगे, क्या करेंगे, 21%। लेकिन ये क्या है, आधा है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, यानी इसको आधा कर देंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 से ये 8 बार में कट जाएगा, 80 हो जाएगा, और 80 हुआ, और 3 से ये कटेगा 7 बार में, 3 से कटेगा ये 8 बार में, तो P का 8% इज इक्वल टू 8 सते 56, 8 सते ये कितना है 80 है, इंटू 7, ठीक है। तो ये 8 से कटा देंगे तो 10 बार में हो जाएगा, ठीक है। तो P% बराबर 70, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, परसेंट 1/100 में 100 होगा, तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 7,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये। तो हमारा आंसर जो होगा C होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन था जिसे हम लोग बहुत आसानी से बनाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी निश्चित राशि पर 2:1/2 वर्षों में ब्याज 1,623 रुपया है। उस जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि क्या होगी, ठीक है। कह रहा है कि रेट दिया है 10% और समय दिया है, इसमें देखो दे दिया है मिक्स फ्रैक्शन में, यानी 2:1/2 वर्ष में ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 1,623 रुपया। जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि क्या होगी, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा इसको भी छोटा कर दिया जाए, छोटा हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ इसमें किया क्या जाता है, पहले तो हमें 2 वर्ष और फिर हाफ, ठीक है। तो 2 वर्ष में तो हमारा रेट लगा होगा ना 10% के हिसाब से,
पहले 2 वर्ष जो है तो उसमें तो 10% के हिसाब से रेट लगा होगा, लेकिन अगर आगे जो तीसरे वर्ष के लिए जा रहा था, टोटल 3 तीसरे वर्ष के लिए नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, हाफ, यानी 6 महीने का ही हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 छमाही होने पे क्या होता है, रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, यानी 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10, यानी पहले क्या, पहले अगर 10 है तो 10 से 11 हुआ होगा, ये पी होता है, ये ए होता है, ये पता होना चाहिए, ये पी होता है, ये ए होता है। ठीक है, तो फिर पहले वर्ष में 10 से 11 हो रहा है, तो अगले साल भी, दूसरे साल में भी 10% के हिसाब से रेट लगाए ना, तो फिर भी 10 से 11 ही होगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जब आगे जाते हैं तो आधा है, क्या है, आधा है, तो जब आधा है तो रेट भी आधा हो जाएगा, तो आधा करेंगे तो 5%, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20, 20 से 21 होगा। ठीक है, ये 2000 हो जाएगा। और ये आज हम सिखाते हैं 11 से गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, 11 से गुणा सीख लीजिए आप लोग, बहुत सिंपली 11 से मल्टीप्लाई हम कर लेंगे किसी से ही। अभी तो ये सिंपल है, ऐसे भी हो जाता है, लेकिन हम बस सिखा रहे हैं, सिखाने के लिए बता रहे हैं कैसे किया जाता है। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, और 1 मिनट है। ठीक है, ऊपर चलो थोड़ा, ठीक है, बस क्या हुआ था, हमारा बना क्या था, प्रिंसिपल था, अमाउंट था, यानी 10 से 11 हुआ था, फिर 10 से 11 हुआ था, और हाफ समय था तो ये 20 से 21 हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा बना था 2000, और ये हम सिखा रहे थे 11 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 11 का मल्टीप्लाई में होता क्या है ये देखते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करना है, 21 गुणे 11 इंटू 11। ठीक है, तो पहले 11 से करते हैं, क्या कर देता है, जैसे पहले 21 है ना, तो 21 का पहला ऐसे ही लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, 2 को और 1 को जोड़ करके, यानी ये जो 2 है और ये 1 है, इसको जोड़ के लिखेंगे तो 3। ठीक है, और फिर जो अगला वाला 2 है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, और फिर एक बार और 11 से करना है, तो कैसे करेंगे, फिर 1 लिखेंगे पहले स्थान पे जो है, फिर 1 को 3 में जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, फिर 3 को 2 में जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, फिर 2 को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2541 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है इसमें 1623 रुपया का ब्याज है। जो इस देखिए, ये प्रिंसिपल है, ये 2000 प्रिंसिपल है, और ये 2541 अमाउंट है। जो इसके बीच का डिफरेंट है ना 541, वही क्या है, हमारा CI है। क्या है, CI है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया है 1623। कितना दिया है, 1623 दिया है। कितना गुना है, आई थिंक ये 3 गुना है। क्या है, 3 गुना है, तो 1 यूनिट 3 गुना है, तो क्या निकालना है, राशि। तो राशि कितनी है हमारी, 20,000 है, तो 3 में 20,000 से बस गुणा कर दो, 6,000 हमारा बी हो जाएगा सही। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही अब नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं खत्म हुआ, अभी आज 10 क्वेश्चन पढ़ें, कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे, यानी 5 वीडियो में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होगा। और ये राकेश यादव सर का 9700+ वाला जो बुक है SSC का बाइलिंगुअल, उसी से हम सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हम इस वीडियो के माध्यम से, सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो के माध्यम से खत्म कराएंगे। ठीक है, नमस्कार, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।